नमस्कार। पिछली कक्षा में हमने जो जयशंकर प्रसाद के देवसेना का गीत जो रचना है, जो कि स्कंदगुप्त नाटक से लिया गया है, किस नाटक से लिया गया है? उसकी पहली व्याख्या पढ़ी थी। कौन सी व्याख्या पढ़ी? पहली पढ़ी। और हमने कितनी लाइनें पढ़ी? अब ध्यान से सुनिएगा। हम क्या करते हैं, अलग अलग पासबुकों में यदि देखें तो अर्थ कैसा होता है? अलग अलग। अर्थ कैसा होता है? जैसे संजीव में अर्थ अलग है, एक्सीलेंट में अर्थ अलग है, टीचर अलग बताता है, आरबीडी में अलग अर्थ है। तो स्टूडेंट के माइंड में एक चीज पैदा हो जाती है, गलतफहमी। वो सोचता है आखिर मैं कौन सा लिखूं, क्योंकि एक में अलग, दूसरे में अलग, तीसरे में अलग। तो स्टूडेंट के माइंड में कंफ्यूज पैदा हो जाता है। आखिर वो क्या करे? इसमें गलत बात नहीं है। लाइन 3 है और 3 लाइन का अर्थ संजीव अलग बता रही है, एक्सीलेंट अलग बता रही है, आरबीडी अलग बता रही है, टीचर अलग बता रहा है। तो स्टूडेंट के तो कंफ्यूज होना ही है। आखिर मैं क्या करूं, मैं किसकी मानूं? होता है कि नहीं होता है? होता है। अब भाई साहब, मैं आपसे कह रहा हूं, जो भी टीचर है वो पहली बात तो ये पूरी कोशिश करके पढ़ाना चाहता है। वो ये नहीं चाहता कि मेरे बच्चे कमजोर रहे। भैया एक यहां बैठ सकते हो, नहीं तो वहां बैठ जाओ, इनके पास तीनों जाओ। तो सुनिए, जैसे हमने कल हमने 3 पंक्तियां पढ़ी थी। बोलो कितनी पंक्तियां पढ़ी? ध्यान से सुनना। कितनी पंक्तियां पढ़ी? हमने पाठ पढ़ा था। कौन सा पाठ पढ़ा था? जयशंकर प्रसाद वाला। कौन सा? देवसेना का गीत। और देवसेना के गीत का कौन सा पद्य पढ़ा? पहला पद्य। और पहले पद्य में कितनी लाइनें हैं? हमने पढ़ा था कि मालवा नरेश बंधु वर्मा की बहन का नाम क्या था? देवसेना। जो किससे प्रेम करती थी? परंतु स्कंदगुप्त किससे करता था ना? देवसेना के प्रेम को कौन ठुकराता है? और स्कंदगुप्त के प्रेम को कौन ठुकराती है? मैंने तुम्हें चाहा, तूने चाहा किसी और राम करे तू जिस विजया को चाहे, वो विजया चाहे किसी और को। ठीक है, होता भी यही है, क्योंकि जो प्रेम में धोखा देता है उसे एक ना एक दिन धोखा जरूर खाना पड़ता है। मैंने कुछ गलत कहा क्या? नहीं कहा। जमाने की यही रीत है, हार के बाद ही अब गलत बात है क्या? तो स्कंदगुप्त सोचता है कि विजया ने तो मना ही कर दिया, तो मैं किसके पास जाऊं? देवसेना के पास। पर देवसेना भी मना कि मुझे तेरा प्रेम नहीं चाहिए। अब मैं जीवन भर क्या रहूंगी? अविवाहित रहूंगी। अब सुनिएगा, हमने ये व्याख्या पढ़ी थी कल वाली क्लास में। अब यदि हम इसे लिखें तो 2 तरीके से लिख सकते हैं। ध्यान से सुन लीजिएगा। आप हिंदी साहित्य के विद्यार्थी हैं, आपको जो कहा जा रहा है उसे ध्यान से सुनिएगा। हम इस व्याख्या को कितने तरीके से लिख सकते हैं, मैं आपको समझा रहा हूं। पहले आप इन लाइनों को लिखेंगे। अपने असफल प्रेम की पीड़ा अभिव्यक्त करती हुई देवसेना कहती है कि जीवन के संध्या काल में मेरी आशा आकांक्षाएं क्या हो गई है? समाप्त हो गई है। क्योंकि धोखा किसने दिया था? शाबाश। अब सुनना आगे। फिर वो कहते हैं कि आह वेदना भरे हृदय से, तब मैं, बोलो, वेदना भरे हृदय से इनसे विदाई लेती हूँ। अब प्रश्न पूछा जाए, किन से विदाई लेती है? सुख से, आशाओं से, आकांक्षाओं से। अर्थात मुझे किसी से कुछ लेना देना नहीं है। मैंने जिसके लिए सपने देखे थे उसी ने मेरे सपनों को तोड़ दिया। बताओ गलत बात है क्या? कोई तुम किसी के लिए सपने संजो रहे हो, मेरी शादी होगी, नए नए सपने देख रहे हो, मेरे ऐसा होगा, मेरे नया भवन बनेगा, है ना? और वो एकदम अचानक आपसे कह देगी कौन सी शादी, मैं तो तुझे जानती भी नहीं हूं। तो आपका दिल टूटेगा कि नहीं टूटेगा? आपके सपने चूर चूर होंगे कि नहीं होंगे? आपको सुख दिखेगा क्या? आपको किसी से कोई लेना देना नहीं है। सही है? चलो आगे बढ़ो।
तो 3 लाइनों के बाद एक लाइन ये लिखेंगे। अब इसको 2 तरह से लिख सकते हैं, ध्यान से सुन लीजिएगा। लिखाऊंगा भी मैं, सिखाऊंगा भी मैं, समझाऊंगा भी मैं, और पूरी व्याख्या में करवाऊंगा। अब आप इसे 2 तरीके से कैसे लिख सकते हैं? पहले वो लाइन लिख दी, दूसरे में ये लाइन लिख दी, कौन सी, सॉरी ऊपर वाली, ये वाली लाइन लिख दी, और इसके बाद चाहे आप तो इस लाइन को ऐड कर सकते हैं। किसको? इसको। बोलो मैंने, मेरे साथ चलो मैं बताता हूं। 2 तरीके से लिख सकते हैं। ये छोटा मोटा साहित्य नहीं है। कौन सा साहित्य है? बस मैंने स्कंदगुप्त को अपना समझकर उससे प्रेम किया, परंतु जैसे कोई प्राप्त भिक्षा को लुटा देता है। याद है? कि समझ में तो आ रहा है ना? अब देखना, मैं कह रहा हूं ऐसे भी लिख सकते हैं। उसी प्रकार मैंने नादानी में भ्रमवश अभिलाषा रूपी पूंजी को, दिख रहा है? अभिलाषा रूपी पूंजी को लुटा दिया। मैंने कहा इस व्याख्या को हम कितने तरीके से लिख सकते हैं? पहला तरीका कल सिखा दिया, पिछली क्लास में सिखाया, और नया तरीका आज वाली क्लास में बता रहा हूं। 2 तरीके से लिख सकते हैं। कितने तरीके से? ठीक है, और देखिएगा आगे। और आखिरी लाइन ये बोलेंगे, बोलो आकांक्षा जो मेरे जीवन की संचित पूंजी थी, उसे भी मैंने गवा दिया। तो बताओ भाई साहब, इस व्याख्या को हम कितने तरीके से लिख सकते हैं? क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, पासबुकें ले लेके बैठ जाते हैं, सोचते हैं कि अरे यार ये तो गलत पढ़ा रहा है, जाने क्या पढ़ा रहा है। होता है ना ऐसा? इसलिए मैं आपको कितने तरीके बता रहा हूं। आप सुनिएगा, हम पहले ध्यान से देखिएगा। हम पहले नंबर 1 पे क्या लिखेंगे? ये वाली लाइन, ये वाली। दूसरे पे ये लिखेंगे, तीसरे पे ये लाइन लिख देंगे, देखते जाओ। तीसरे पे ये लिख देंगे, चौथे पे ये लाइन लिख देंगे, ठीक है? 5वें पे ये लिख के ये जोड़ देंगे, और 6ठे नंबर पे ये लिख देंगे। बताओ हो गया ना काम? मैं नंबर डाल के बता दूं ताकि आपको कंफ्यूज नहीं हो। पहले नंबर पे हम कौन सी लाइन लिखेंगे? ये लाइन पहले नंबर पे। दूसरे नंबर पे कौन सी लिखेंगे? ये वाली। सही है? अब आगे बढ़ते हैं। पहले नंबर पे ये लाइन लिख देंगे, दूसरे पे ये लिख देंगे। मैंने अभी आपसे कहा 2 तरीके से लिखा जा सकता है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं। तीसरे नंबर पे ये लाइन लिख देंगे, कौन सी वाली? ये वाली। ये लाइन लिख देंगे, और चौथे नंबर पर ये वाली लाइन लिख देंगे। 5वें नंबर पर इसे जोड़ते हुए और इसे जोड़ते हुए, इस लाइन को जोड़ते हुए 5वें नंबर पे ये लाइन लिख देंगे, और 6ठे नंबर पे ये लाइन लिख देंगे। बताओ दोनों तरीके से याद हुआ कि नहीं हुआ? अब मैं लिखाने का काम कर रहा हूं। आप सबसे पहले अपनी हिंदी साहित्य की जो कॉपी है वो खोलें और स्टार्ट करें। ठीक है, स्टार्ट करें, डालिए डालिए। यहां से ले लेते हैं, ठीक। अब देखिए, सबसे पहले व्याख्या लिखाने से पहले संकेत लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? आपको मेरे साथ लिखना है। मेरे को समझाते समझाते आपको 2 क्लासें हो गई। पिछली क्लास में भी मैंने आपको समझाया और इस क्लास में भी मैं आपको समझा के लिखा रहा हूं, ठीक है। और मैंने कितने तरीके बताए? इस व्याख्या को कितने तरीके से लिख सकते हैं? 2 तरीकों से, ठीक है। अब देखिएगा, सबसे पहले हम नंबर 1 पे क्या लिखेंगे? बोलो भाई साहब, संकेत लिखेंगे। डालो संकेत, संकेत डालो। डाल दिया संकेत। अर्थात कहने का मतलब यह है कि हम पूरी व्याख्या को न लिख करके केवल उसके आगे के 2 शब्द और पीछे के 2 शब्द को लिख दें, इसे संकेत कहते हैं।
आगे के दो शब्द बताओ। आह वेदना, लिखो लिखो आप, आह वेदना, और ऐसे लगा देंगे डेश 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 डेश, ठीक है। मिली, यहां लिख देंगे आह वेदना, है ना। अब अंतिम शब्द क्या थे, याद करो। भीख लुटाई, क्या थे? शाबाश, भीख लुटाई। यहां आपका पद्यांश समाप्त होता है। तो ये हो गया संकेत। आपको पूरे पद्य को लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। लिख दिया आपने, संकेत लिख दो। ठीक है। इसके बाद आता है कठिन शब्दार्थ। नंबर 2 पे क्या आता है, डालो। कठिन शब्दार्थ, भाई साहब ये हिंदी साहित्य की व्याख्या है, डालिए कठिन शब्दार्थ। अब आप इस व्याख्या में से कोई भी 2 शब्दों के या 3 शब्दों के जो आपको कठिन लग रहे हो उनके अर्थ लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे आप क्या क्या लिखना चाहते हैं बोलो। मधुकरियो, मधुकरियो ने क्या होता है, यहां ले लेते। जैसे पहला एक लड़के ने कहा सर मधुकरियो ले लो, मधुकरिया, मधुकरिया ने क्या होता है, भिक्षा। शाबाश, शानदार उत्तर दिया आपने, भिक्षा होता है। और एक और कोई सा भी शब्द ले लो। कौन सा ले रहे हो, आकांक्षा शब्द आया था क्या इसमें? आह वेदना मिली विदाई, मैंने ब्रह्मवश, ब्रह्मवश, जीवन संचित मधुकरियों की भीख लुटाई। संचित, संचित मतलब क्या होता है, संग्रहित। या एकत्रित। ठीक है भाई साहब, लिखिए। आप साथ लिख रहे हैं ना? हाँ लिखिए। अब आपसे पूछा जाएगा, आपको उत्तर देना है। सबसे पहले हमने क्या लिखा, संकेत। फिर क्या लिखा, कठिन शब्दार्थ। साथ ही लिख लिया करो, है ना। अब हम क्या लिखेंगे, सोचो। संदर्भ, क्या लिखेंगे? वेरी गुड, क्या लिखेंगे? संदर्भ। अच्छा ये उतार लिया सबने? ठीक है। अब हम नंबर 3 पे लिखेंगे संदर्भ। क्या लिखेंगे भैया? डालो संदर्भ। संदर्भ इसमें लिखिए, लिखिए, शुरू कीजिए लिखना। प्रस्तुत पद्यांश, प्रस्तुत पद्यांश प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक, हमारी पाठ्य पुस्तक हमारी पाठ्य पुस्तक। अच्छा बताइए हमारी पाठ्य पुस्तक का नाम क्या है? इसे कहते हैं पढ़ना। आपका भी साथ हो, मेरा भी साथ हो। ताली कितने हाथ से बजती है? टीचर अकेला ताली बजाएगा तो बजेगी क्या? भाई मेरी बात सुनो, मेरे से थोड़ी काम चलेगा। आपका साथ जरूरी है। बिना आपके मैं कुछ कर सकता हूं क्या? आपका सहयोग जरूरी है। हमारी पाठ्य पुस्तक का नाम क्या है?
अंतरा, और अंतरा का और ऐसे लिखना भैया, ध्यान से सुन लीजिए, ठीक। अंतरा भाग 2 के पद्य भाग में से कौन से भाग में से? शाबाश, पद्य भाग में से। हमारा राइटर कौन सा है? मजा आ गया, जयशंकर। हाँ, पद्य भाग में से लिखिए जयशंकर प्रसाद जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित कौन सा नाटक? शाबाश। स्कंदगुप्त नाटक से लिया गया है। स्कंदगुप्त नाटक से लिया गया है। ठीक है भैया। अब बोर्ड पे देखिएगा, एक मिनट। हमने क्या लिखा? बोलो, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 2 के पद्य भाग में से जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित स्कंदगुप्त नाटक से लिया गया है। कितने टॉपिक हो गए? 3। पहले हमने क्या लिखा? संकेत, फिर कठिन शब्दार्थ, फिर संदर्भ। अब आगे बढ़ते हैं। अब आप बताइए हमें क्या लिखना पड़ेगा? प्रसंग। क्या लिखना है? डालिए नंबर 4। नंबर 4 डालिए और लिखिए प्रसंग। लिखिए प्रसंग। ठीक है। इसमें लिखिए मालवा नरेश और मालवा नरेश का नाम क्या था? बंधु वर्मा। मालवा नरेश बंधु वर्मा की बहन देवसेना कौन? देवसेना स्कंदगुप्त से प्रेम करती है। स्कंदगुप्त से प्रेम करती है। किससे प्रेम करती है? ठीक है। फिर लिखिए परंतु स्कंदगुप्त
मालवा के नगर सेठ, मालवा के नगर सेठ की पुत्री, पुत्री का नाम क्या था? विजया से प्रेम करता है। आई बात समझ में? स्कंदगुप्त किससे प्रेम करता है? विजया से। जीवन के उत्तरार्ध में लिखिए। जीवन के उत्तरार्ध में देवसेना स्कंदगुप्त से प्रेम प्रस्ताव रखती है। प्रेम प्रस्ताव रखती है। किससे प्रेम प्रस्ताव रखती है? स्कंदगुप्त से। कौन रखती है? देवसेना। यहां तक सुन लीजिए पहले, हाँ उतारते भी जाइए। मालवा नरेश बंधु वर्मा की बहन जो देवसेना है वो स्कंदगुप्त से प्रेम करती है, परंतु स्कंदगुप्त मालवा के नगर से की पुत्री विजया से प्रेम करता है। जीवन के उत्तरार्ध में देवसेना स्कंदगुप्त से प्रेम प्रस्ताव रखती है। अब क्या होता है आगे? प्रेम प्रस्ताव रखती है लिखिए। परंतु स्कंदगुप्त, लिखिए, परंतु स्कंदगुप्त प्रेम प्रस्ताव को ठुकरा देता है। प्रेम प्रस्ताव मतलब विवाह प्रस्ताव, ठीक है ना? प्रेम प्रस्ताव को ठुकरा देता है। हाँ लिखो ना भैया, ठुकरा देता है। तब देवसेना जीवन भर अविवाहित रहने का व्रत ले लेती है। जीवन भर अविवाहित रहने का क्या ले लेती है? व्रत। कि अब मैं किसी से विवाह नहीं करूंगी, क्योंकि स्कंदगुप्त ने मेरे प्रेम को क्या कर दिया? पर अब मैं कभी मैं किसी से विवाह। और होता क्या है बाद में वापिस स्कंदगुप्त किससे प्रेम की कहता है? मगर देवसेना मना कि अब मैं तुमसे विवाह नहीं करूंगी। प्रेम प्रस्ताव का मतलब होता है विवाह प्रस्ताव। ठीक है, आगे बढ़े। यहां तक आपने उतार दिया क्या? अब चले आगे। अब आप चलते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। आप क्या लिखेंगे बोलो? व्याख्या। क्या लिखेंगे? व्याख्या। भैया यहां तक लिख दिया? चलो आगे बढ़ते हैं। अरे पढ़ने में मजा तो आ रहा है ना? बोझिल तो नहीं हो रहे हो? तो हम क्या पढ़ रहे हैं? व्याख्या पढ़ रहे हैं। और क्या पढ़ रहे हैं?
डालिए भैया। अब ये कौन सा टॉपिक चल रहा है भाई? पहले पहले हमने क्या लिखा? दूसरे नंबर पे, तीसरे पे, चौथे पे और पांचवे पे क्या लिखेंगे? लिखिए व्याख्या, लिखिए व्याख्या, लिखिए अपने असफल प्रेम। थोड़ी स्पीड बढ़ा देता हूं मैं, आप थोड़ी स्पीड से लिख लेना। अपने असफल प्रेम की पीड़ा को अपने असफल प्रेम की पीड़ा को अभिव्यक्त करती हुई देवसेना कहती है कि अपने असफल प्रेम की पीड़ा को अभिव्यक्त करती हुई देवसेना कहती है कि जीवन के इस संध्या काल में, लिखिए, कहती है कि जीवन के इस संध्या काल में जीवन के इस संध्या काल में जीवन के इस संध्या काल में मेरी आकांक्षाएं समाप्त हो गई है। तब मैं लिखते जाओ, तब मैं वेदना भरे हृदय से इनसे विदाई लेती हूं। इनसे विदाई लेती हूं। इनसे क्या लेती हूं? इनसे विदाई लेती हूं। फिर आगे लिखिए, मैंने स्कंदगुप्त को, इसको ऊपर ले लेते हैं स्लाइड, है ना, ताकि लिखने में आ जाएगा। अब लिखिए, मैंने स्कंदगुप्त को लिखिए, मैंने स्कंदगुप्त को अपना समझकर, मैंने स्कंदगुप्त को अपना समझकर उससे प्रेम किया, परंतु जैसे कोई प्राप्त भिक्षा को लुटा देता है, प्राप्त भिक्षा को लुटा देता है, प्राप्त भिक्षा को लुटा देता है, उसी प्रकार मैंने
उसी प्रकार मैंने नादानी में भ्रमवश मैंने ये व्याख्या दूसरे तरीके से लिखा है ना, पहले समझा दिया आपको नंबर डाल के, वो केवल लिखा रहा हूं। मैंने नादानी में भ्रमवश अभिलाषा रूपी पूंजी को क्या कर दिया? अभिलाषा रूपी पूंजी को लुटा दिया। अभिलाषा रूपी पूंजी को लुटा दिया। ठीक है, देखो लिखना तो थोड़ा स्पीड से ही चाहिए, धीरे धीरे लिखने से पूरी नहीं पड़ती। अभिलाषा रूपी पूंजी को लुटा दिया। फिर आगे लिखिए, आकांक्षा जो मेरे जीवन की संचित पूंजी थी, उसे भी मैंने गवा दिया। इसको ऊपर ले ले, नहीं लिख लेते। पूंजी थी उसे भी मैंने क्या कर दिया? गवा दिया। उसे भी मैंने, कौन कह रही है बात? देवसेना कह रही है। यहां तक लिख लीजिए पहले। शाबाश, बहुत बहुत धन्यवाद है। फिर तो आप बहुत बड़े स्पीड से लिखा आपने। फिर तो मैंने स्कंदगुप्त को अपना समझकर उससे प्रेम किया। यहाँ सॉरी, यहाँ किया आएगा, है ना, यहाँ किया आएगा, छूट गया था, यहाँ किया। समझकर उससे प्रेम किया, परंतु जैसे कोई प्राप्त भिक्षा को लुटा देता है, उसी प्रकार मैंने नादानी में, किसमें? भ्रमवश अभिलाषा रूपी पूंजी को लुटा दिया। आकांक्षा जो मेरे जीवन की संचित क्या थी? पूंजी थी, उसे भी मैंने गवा दिया। अब लिखिए विशेष। और ये कहीं नहीं जा रहा है, पूरा स्लाइड पे सेट रहता है। अब लिखिए विशेष। लिख तो दिया ना आपने? लड़कियों लिख दिया, लड़कों लिख दिया? ठीक है भाई साहब। अब डालिए विशेष। ठीक है, विशेष डालिए। और विशेष कौन सा पॉइंट होगा हमारा? छठा। ठीक है, डालो छठा नंबर। और छठा नंबर डाल के लिखो विशेष। लिखिए नंबर 1, पद्यांश में देवसेना की निराशा, देवसेना की निराशा व वीरे वेदना का वर्णन है। वीरे वेदना का वर्णन है। पहली लाइन लिखिए, पद्यांश में देवसेना की निराशा व वीरे वेदना का क्या है? वर्णन है। और नंबर 2 पे लिखिए भाषा में। लिखो भाषा में, क्या लिखेंगे? भाषा में लिखिए भाषा में प्रसाद गुण, भाषा में प्रसाद गुण व लाक्षणिकता है।
2 टॉपिक तो ये लिख दीजिए। भाषा में प्रसाद गुण, भाषा में कौन सा गुण है? वह लाक्षणिकता है। घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, आराम से लिखिए। लिख दिया क्या? अरे लिख दिया, ये आपने उतार दिया सभी ने। अब कौन सा टॉपिक चलेगा? तीसरा। पहले हमने लिखा वीर्य वेदना का वर्णन है। अच्छा, भाषा में कौन सा गुण है? शाबाश, ये याद रखना आप। अब आगे बढ़ते हैं हम। अब डालिए नंबर 3, डालिए नंबर 3 लिखिए। पद्यांश में वर्णनात्मक शैली है, वर्णनात्मक शैली है आह वेदना मिली विदाई पंक्ति में विप्सा अलंकार हैं, विप्सा अलंकार हैं, विप्सा अलंकार हैं। नंबर 5, नंबर 5 पद्यांश में वियोग श्रृंगार रस हैं। कौन सा रस है? वियोग श्रृंगार रस है। कौन सा रस है? ठीक है, शैली कौन सी हो जाएगी? वर्णनात्मक। और यहां अलंकार कौन सा हो गया? विप्सा। और रस कौन सा हो गया? वियोग श्रृंगार, श्रृंगार नहीं, वियोग श्रृंगार। कौन सा हो गया? ठीक है, ठीक है। तो मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।